Right. Hi, hello, namaste. This is Yashekar from DSM Academy. Today I'm back with a new video that is part 2 of rectification of errors. So here in rectification of errors, the first part with the solution has been completed, and in today's video we'll start with rectification of errors along with suspense account. देखिए, those who are new to my channel, please like, subscribe and share, and we'll proceed with the video. And पहले बात तो जो पार्ट 1 देख के आए या नहीं देखे, पहले देख के आ जाओ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट 1, एंड दिस इज पार्ट 2. यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपको मैं सस्पेंस अकाउंट के थ्रू समझाऊंगा. Generally, in the previous class, I explained you the types of errors: one-sided errors, two-sided errors, errors affecting the trial balance, errors which are not affecting the trial balance का classification बताया मैं. And आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो एग्जाम्पल सम्स के साथ, एक 10 एग्जाम्पल सम्स के साथ बताऊंगा मैं सस्पेंस अकाउंट के साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स किया कैसा जाता, हाउ टू सॉल्व रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स व्हेन इट इज विथ सस्पेंस अकाउंट. राइट, सो शुरू करते हैं. क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मौजूद है, देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 1, सेल बुक वाज ओवरकैस्ट बाय 200 रुपीज. देखिए बेटा, सेल बुक वाज ओवरकैस्ट बोला तो कभी भी याद लगा लो, जब भी कोई अमाउंट ज्यादा बताएगा तो ओवरकैस्ट बोलते, कम बताया तो अंडरकैस्ट बोलते. सो व्हेन ए सर्टेन अमाउंट इज शोन मोर और लेस, जब भी इंक्रीज बोले तो ज्यादा बता दिए या कम बता दिए कोई भी अमाउंट को, तब आपको सस्पेंस अकाउंट अपीयर होगा. सस्पेंस अकाउंट अपीयर्स ओनली व्हेन द अमाउंट्स हैव बीन wrongly entered. It may be entered more or it may be entered less. So during the transactions only suspense account will be opened. चलो पहले चलते हैं, एक छोटा सा क्लू बताऊंगा मैं आपको. देखो, सबको पता है कि भाई डेबिट में एक्सपेंसेस का जो मेन बैलेंस रहता क्या रहता. The main balances for expenses will be what? Debit balance. Debit all expenses and losses. And sales का credit balance रहता. Credit all incomes and gains. Right बेटा? And जो भी payments रहते उसका भी balance क्या रहता? Debit balance रहता. Expenses का debit balance रहता. Sales का credit balance रहता. मालूम है ना? And assets का debit balance रहता. Right? And लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस रहता. तो ये इनका मेन बैलेंस समझो बेटा. अब इसका मेन बैलेंस जब भी ज्यादा हुआ या कम हुआ तब कैसा इफेक्ट रहता मैं बताता हूं, इजीली समझ सकते हैं आप. चलो, क्वेश्चन नंबर 1, सेल बुक वाज ओवरकैस्ट बाय 200. सेल्स क्या है? इनकम है या एक्सपेंडिचर है? सेल्स इज एन इनकम, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में आता है, सेल्स इनकम होता है. राइट, सो सेल्स का मेन बैलेंस क्या होता? क्रेडिट बैलेंस. द बैलेंस फॉर सेल्स विल बी मेनली व्हाट बैलेंस? सेल्स विल बी हैविंग ए क्रेडिट बैलेंस, यानी सेल्स क्रेडिट साइड में रहता है, इसका मतलब. ठीक है, ओके. सो इट इज शोन दैट सेल्स बुक वाज ओवरकास्टेड बाय 200. सेल्स बुक को क्या करे? ज्यादा बता दिए 200 रुपए. ठीक है, जब भी कोई भी एंट्री उसका मेन बैलेंस समझो, जब भी कोई एंट्री उसका मेन बैलेंस ज्यादा बता देते, ओवरकास्ट कर देते, तब उसको जो है अपना प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा. इट हैज टू शिफ्ट इट्स प्लेस. बोले तब इसके क्रेडिट साइड में है, सो कहाँ जाएगा वो? डेबिट साइड में चले जाएगा. whenever a certain balance has shown more, it will immediately shift its place, यानी उसका डेबिट इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट हो जाता या क्रेडिट इफेक्ट डेबिट हो जाता. सो आपको समझ में आने के लिए बता रहा हूं मैं, सिंपल तरीका. ठीक है बेटा. सो नाउ सेल्स का क्रेडिट बैलेंस मेन रहता, तो यहाँ पे सेल्स को क्या करें अपन? ज्यादा बता दिए, क्रेडिट साइड में ज्यादा बता दिए, तो अगर वो जितना ज्यादा बता दिए सेल्स को अगर डेबिट में आ लिए तो क्या हो जाता? बैलेंस हो जाता. राइट, सो यहाँ पे रॉन्ग एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री करने की जरूरी नहीं है. डायरेक्टली क्या करना है? सेल्स का प्लेस शिफ्ट हो जाता, यानी क्रेडिट में है तो सेल्स कहाँ हो जाता? डेबिट में चले जाता. So the rectified entry will be sales account debit 200 rupees to. अब क्या हो गया? सेल्स का मेन बैलेंस ज्यादा बढ़ के बता रहा, ओवरकास्ट हो गया, तो इन्हें क्या हो गया? डेबिट में चले गया. क्रेडिट में क्या रहता?
सस्पेंस बोल के लिख लेना. व्हाट वी हैव टू राइट? सस्पेंस. टू सस्पेंस अकाउंट. ठीक है, तो सीधी सी बात है, राइट. हेंस रेक्टिफाइड, राइट. सो नेक्स्ट ये है पहला एंट्री. ओके बेटा. दूसरा एंट्री, goods sold to Manohar for rupees 550 was posted as 5,500 rupees. So यहाँ पे क्वेश्चन समझो इजीली है. गुड्स सोल्ड टू मनोहर, मनोहर को अपन सेल्स करें, कितने का सेल्स करें? 550 का सेल करें, लेकिन वो इट वाज पोस्टेड एज 5,500. यानी इसका जर्नल एंट्री पहले देखेंगे. इसका जर्नल एंट्री क्या था? मनोहर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये है ना, गुड्स सोल्ड टू मनोहर का, राइट. एक्चुअल में 550 है, लेकिन उसको 5,500 बोल के लिखे. यानी मनोहर का मेन बैलेंस क्या है यहाँ पे? डेबिट. 550 रहना चाहिए, बट इट हैज शोन व्हाट? मोर. डेबिट क्या हो गया? ज्यादा बता दिए. कितना ज्यादा बता दिए? 5,500 बता दिए. यानी डिफरेंस कितना है? 5,500 माइनस 550, यानी 4,950 एक्स्ट्रा हैज बीन शोन इन मनोहर डेबिट साइड. अब मैं क्या बोला? जो भी मेन बैलेंस डेबिट रहता, अगर वो ओवर कैश ज्यादा बता दिए तो क्या हो जाता हो? इमीडिएटली इट विल शिफ्ट इट्स प्लेस. नाउ मनोहर विल कम टू क्रेडिट साइड. ओके, सो मनोहर विल कम टू क्रेडिट साइड एंड suspense account will go to debit side. Suspense account debit 4950 to मनोहर अकाउंट. ठीक है बेटा, समझ में आया ना? डन. ओके, प्रोसीड. लेट्स प्रोसीड विद द थर्ड एंट्री. परचेजेस बुक वाज ओवरकास्टेड बाय 800 रुपीज. परचेज बुक क्या हुआ? ओवरकास्ट हुआ, यानी परचेजेस हैज बीन शोन मोर. परचेज का मेन बैलेंस क्या है? डेबिट, राइट. परचेजेस मेन बैलेंस इज डेबिट, राइट. अब इसका मेन बैलेंस हैज बीन शोन मोर. इसका मतलब क्या है? इफ एनी बैलेंस, इसका मेन बैलेंस ज्यादा बता दिया तो इट विल कम टू द ऑपोजिट साइड, शिफ्ट इट्स प्लेस. अब परचेज क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड में आएगा एंड सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड. सो द आंसर विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू purchases account. Okay, what is the amount? 800 rupees. Right beta. ये है freeze. Purchases return book was carried forward as 1,220 instead of 1,120. Right. Here purchases return book 1,120 रहना था, लेकिन 1,220 बताया, यानी एक्सेस शोन. हाउ मच इज एक्सेस अमाउंट? 100 रुपीज हैव बीन शोन एक्सेस, राइट बेटा. सो परचेज रिटर्न का मेन बैलेंस क्या रहता? व्हाट इज द मेन बैलेंस फॉर परचेज रिटर्न? राइट. सो नाउ परचेजेस हैज a debit balance and purchase return has a credit balance. ठीक है, सो क्रेडिट बैलेंस रहता है इसका. तो अब दिस परचेज रिटर्न हैज शोन मोर, तो क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट साइड में है, सो ज्यादा बताए क्या हो जाता? डेबिट साइड में चले जाता. सो द आंसर विल बी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 100 टू सस्पेंस अकाउंट, राइट. Okay, beta. Next, let's proceed with the next question. Question number 5. A sale of 2,000 rupees made to Mohan was correctly entered in the sales book, but wrongly posted to the debit of Sohan as 200 rupees. ये क्वेश्चन जरा ट्रिकी है, जरा अच्छे से समझो. Sale of 2,000 made to Mohan was correctly entered in the sales book. Sales made to Mohan. चलो, अब पहले ये लिखेंगे मोहन का. मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हो गया, राइट. 2,000 रुपीज
ये हुआ एंट्री, एक्चुअल करेक्ट एंट्री. ओके, दिस इज करेक्ट एंट्री. And first let's go with wrong entry. It has been entered in the sales book but wrongly posted to the debit of Sohan. यानी यहाँ मोहन के प्लेस में क्या wrongly लिखे वो लोग, सोहन बोल के लिखे. तो सोहन अकाउंट डेबिट, the amount they have entered is 200 rupees. सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये लिखे वो लोग. अब ये रॉन्ग एंट्री है, इसका रिवर्स करेंगे अपन. रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, है कि नहीं? 200 रुपए का ये है रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री. अब ये दोनों को, करेक्ट एंट्री और रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, दोनों में कॉमन चीज देखेंगे. कॉमन जो है सेल्स है, लेकिन अमाउंट सेम रहना कैंसिलेशन करने के लिए. अमाउंट गलत है, तो अब डेबिट में क्या है? मोहन है. सो विल राइट मोहन, मोहन अकाउंट डेबिट, ओके, टू मोहन अकाउंट डेबिट. देखो बेटा, मोहन डेबिट में है, मोहन को ले लिया मैं, राइट. एंड सोहन इज इन क्रेडिट साइड, सोहन को ले लो क्रेडिट में, टू सोहन अकाउंट, राइट. एंड सेल्स दोनों में से कॉमन ले लो, सेल्स, राइट, टू सेल्स अकाउंट. ओके, राइट. एक्चुअल सेल्स हुआ कितना? 2000 रुपए हुआ, लेकिन रॉन्गली पोस्टेड है 200 रुपीज. अब ये देखो, सोहन का कितना है? 200. सो हियर मोहन डेबिट में आ गया, सोहन एंड क्रेडिट में आ गया. अब सेल्स का डिफरेंस अमाउंट है यहाँ पे, ठीक है. तो जहां पे भी डिफरेंस अपीयर होता वहां पे सस्पेंस अकाउंट लिख लेना, ठीक है. सो इधर अपन मैं क्या लिख रहा हूँ? सस्पेंस अकाउंट, नॉट सेल्स अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट लिखना है. एंड यहाँ पे 200 रुपीज, यहाँ पे 1800, यहाँ पे 2000. डन. ये हो गया एंट्री नंबर 5. Now let's proceed with entry number 6. Purchases book is under cashed by 1000. क्या बोल के दिया? Purchases book क्या हुआ कहते हैं? अंडर कैश हुआ, कम बताया परचेजेस बुक को. सो परचेजेस बुक का मेन बैलेंस क्या रहता बेटा? परचेज बुक का डेबिट रहता. इसको कम बताए, तो जब कम बताते इट विल बी इन द सेम प्लेस, वो अपने खुद के बैलेंस में रहेगा. सो परचेज बैलेंस इज डेबिट, सो डेबिट में ही रहेगा. एंड क्रेडिट साइड में सस्पेंस आ जाएगा. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. हाउ मच? 1000 रुपीज. जब भी अंडर कैश रहता ना बेटा, उसका मेन बैलेंस में रह जाता है, इट विल नॉट शिफ्ट द प्लेस. ओवर कैश है जब भी, प्लेस शिफ्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज गुड्स परचेज्ड फॉर 5000 वेर पोस्टेड एज 500 टू परचेजेस अकाउंट. गुड्स purchased 5000 were posted as 500 to purchase account. यानी गुड्स अपन परचेज करें, ठीक है, कितने का? 5000 का, बट इट हैज शोन एज 500. कम बताया ज्यादा बताया? इट हैज बीन शोन लेस, राइट. सो हियर अब 5000 का परचेजेस है बेटा, उसको 500 बताया, यानी परचेजेस कम करके बताया. परचेज का मेन बैलेंस डेबिट है, जब भी किसी का मेन बैलेंस कम बताता तो वही प्लेस में रहता हो एंट्री. सो हियर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 4500. कितने एंट्रीज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज हो गए. मोर 3 एंट्रीज. देखो बेटा, किसी को भी रेक्टिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, क्वेश्चन टाइप करके सेंड कर दो. हमारी टीम या मैं, कोई भी आपको आंसर दे देगा उसका, राइट. नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 2000 ड्यू फ्रॉम महेश
Chand, which had been written off as a bad debt in the previous year, was unexpectedly recovered, has been posted to the personal account of Mahesh. देखो क्या हो गया कहते यहाँ पे, पहली बात तो ये लोग पैसा नहीं आता बोल के सोचे थे कहते, राइट। 2,000 रुपये महेश के पास से आने के थे, वो बैड डेट बोल के लिख लिए। अब महेश पे कर दिया, राइट। सो अब ये पैसा आ गया अपने को महेश चंद के पास से। जो पैसा आ गया, महेश को क्या करे अपन, नहीं आता बोल के बैड डेट डाल दिए। बैड डेट, व्हाट इज बैड डेट, इट इज अ लॉस, उसका डेबिट बैलेंस रहता। अब वो पैसा आ गया तो क्रेडिट में आ जाता। सो हियर द आंसर विल बी राइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and I am writing here question number 8. ओके बेटा, 8th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट और रिकवर अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। आप रिकवर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना अमाउंट है, 2,000 रुपीज। इससे पहले महेश के पास से नहीं आ रहे थे बोल के अपन बैड डेट लगा दिए, यानी बैड डेट को डेबिट में लिखे। सो अब आ गया पैसा तो क्रेडिट में आ गया, बैड डेट्स रिकवर्ड, महेश चंद डेबिट हो गया, दैट्स इट। सो नाउ नेक्स्ट एंट्री इज रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर दिसंबर short cast by 1,000 rupees. Return inwards means was sales return. Sales return क्या हुआ कहते हैं, कम बताया। तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या रहता, मेन बैलेंस सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस रहता। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है तो उसका रिटर्न डेबिट बैलेंस रहता। अब ये कम करके बताया बोल के बोल रहा, मैं क्या बोला आपको, जो भी कम रहता उसका मेन बैलेंस को वही रहना है, राइट। So the entry will be the same place. So sales return or return inward account debit to suspense account. ठीक है बेटा, right. What is the amount, 1,000 rupees. देखिए अगर किसी को, मैं सब एग्जाम्पल्स कवर नहीं कर सक रहा हूँ ये वीडियो में, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जरूर आपको आंसर मिलेगा उसका। Daman paid 6,700 but her account was wrongly credited with 10,700. Daman paid 6,700, दमन पे करा अपने को कितना, 6,700, लेकिन गलती से क्या हो गया, वो was wrongly credited with 10,700, उस 10,700 बोल के क्रेडिट हो गया, राइट बेटा। सो द डिफरेंस ऑफ 10,700 and this one, Daman paid 6,700 to us. Done. Okay, so Daman is paying to us, right? So अपने को समझो कि कैश आ रहा अपने को, so कैश कितना आ रहा, 6,700 to Daman, ये एंट्री है नॉर्मली, ठीक है, 6,700, लेकिन वो क्रेडिट कितना हो गया, 10,700, ठीक है। सो Daman को 6,700 की जगह कितना लिखे, 10,700 बोल के लिख दिए। अब दमन का मेन बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट ही रहता, राइट, इट हैज बीन शोन मोर, सो इट विल कम टू डेबिट साइड। सो द एंट्री विल बी दमन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बेटा, डिफरेंस कितना है दोनों का, 10,700 माइनस 6,700, 4,000, राइट। अब ये था एग्जाम्पल्स, 10 एग्जाम्पल्स के साथ रेक्टिफिकेशन के सम्स विद सस्पेंस अकाउंट। चलो बेटा, अगर किसी को और ज्यादा डाउट्स है रेक्टिफिकेशन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपका रिप्लाई मिल जाएगा आपको। सो प्लीज डू कीप वॉचिंग माई वीडियोज। यश शेखर साइनिंग ऑफ, बाय।